हेलो स्टूडेंट्स, तो आज स्टूडेंट जो है हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को जो है समझेंगे, ठीक है, जो कि हमने आपको कॉपी में करवाए थे। फर्स्ट क्वेश्चन था स्टूडेंट जो है राइट द डिफरेंसेस बिटवीन एक्यूट एंड क्रॉनिक डिजीज़, यानी कि जो एक्यूट और क्रॉनिक डिजीज़ होता है उसमें क्या डिफरेंसेस होता है। तो फर्स्ट है एक्यूट डिजीज़, ठीक है। एक्यूट डिजीज़ इज़ अ शॉर्टर ड्यूरेशन डिजीज़, यानी कि जो एक्यूट डिजीज़ होती है स्टूडेंट, इसका जो टाइम होता है वो कैसा होता है, शॉर्टर होता है, मतलब कम होता है, ठीक है। ये कम समय के लिए जो है ये डिजीज़ होती है, ठीक है। क्रॉनिक डिजीज़ में क्या होता है कि इट इज़ अ लॉन्गर ड्यूरेशन डिजीज़। जो क्रॉनिक डिजीज़ होती है ये लंबे समय तक होने वाली बीमारी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है कि एक्यूट डिजीज़ में दे डू नॉट कॉज लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ, यानी कि जो एक्यूट डिजीज़ होती है ये कोई इसके जो बैड इफ़ेक्ट होते हैं वो ह्यूमन हेल्थ में इसके जो है लॉन्ग टर्म तक नहीं देखने को मिलते हैं, इसके बैड इफ़ेक्ट, ठीक है। यानी कि जो एक्यूट डिजीज़ है इसके जो इफ़ेक्ट है वो ह्यूमन हेल्थ में ज़्यादा देर तक देखने को नहीं मिलते हैं। बट जो क्रॉनिक डिजीज़ है दे कॉज ड्रास्टिक लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। क्रॉनिक डिजीज़ के जो इफ़ेक्ट होते हैं वो काफ़ी ड्रास्टिक होते हैं। ड्रास्टिक का मतलब ख़तरनाक होते हैं, भयंकर होते हैं। मे भी जो है इसमें जो है डेथ भी हो जाती है, ठीक है, क्रॉनिक डिजीज़ में। नेक्स्ट है एक्यूट डिजीज़ में कि द रिकवरी ऑफ एक्यूट डिजीज़ इज़ जनरली कंप्लीट आफ्टर द ट्रीटमेंट, यानी कि ट्रीटमेंट के बाद जो एक्यूट डिजीज़ होती है ये इसकी जो रिकवरी हो जाती है, जल्द इसकी रिकवरी कंप्लीट हो जाती है ट्रीटमेंट के बाद, ठीक है। बट जो क्रॉनिक डिजीज़ है द रिकवरी इज़ सेल्डम कंप्लीट इवन आफ्टर ट्रीटमेंट, यानी कि जो है क्रॉनिक डिजीज़ में क्या होता है कि ट्रीटमेंट करने के बाद भी जो है इसकी जो रिकवरी होती है वो फिर भी ढंग से नहीं हो पाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि देयर इज़ नो लॉस ऑफ द वेट ऑफ द पेशेंट। इसमें क्या होता है एक्यूट डिजीज़ में कि अगर किसी को एक्यूट डिजीज़ है तो इसमें पेशेंट का जो वेट है वो लॉस नहीं होता है, कम नहीं होता है। बट जो क्रॉनिक डिजीज़ है देयर इज़ अ लॉस ऑफ वेट ऑफ द पेशेंट। क्रॉनिक डिजीज़ में जो पेशेंट होता है उसका वेट लॉस हो जाता है। अब एग्जांपल में देखिए कि एक्यूट डिजीज़ के एग्जांपल क्या होते हैं। कोल्ड कफ जो होते हैं स्टूडेंट ये क्या होते हैं आपके एक्यूट डिजीज़ के एग्जांपल होते हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जो कोल्ड कफ होता है स्टूडेंट ये शॉर्ट ड्यूरेशन वाला होता है, इसके ज़्यादा ड्रास्टिक इफ़ेक्ट नहीं होते हैं, इसकी लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट नहीं होती है, इसकी रिकवरी जल्दी हो जाती है, इसमें पेशेंट का कोई लॉस नहीं होता है, ठीक है, किसमें, कोल्ड कफ में। अगर हम क्रॉनिक डिजीज़ की बात करें तो क्रॉनिक डिजीज़ में आता है स्टूडेंट जैसे ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस का मतलब हो गया टीबी जो बीमारी होती है। तो आपको पता है जो टीबी होती है कि इसका जो ड्यूरेशन होता है वो काफ़ी लंबा होता है, इसके ड्रास्टिक इफ़ेक्ट होते हैं ह्यूमन हेल्थ में, इसकी रिकवरी जल्दी नहीं होती आफ्टर ट्रीटमेंट के बाद भी, ठीक है, वीकनेस रहती है और उसके बाद जो है इससे पेशेंट का वेट का जो है लॉस हो जाता है, ठीक है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि राइट द पैथोजन नेम ऑफ टाइफाइड, यानी कि ये कह रहा है कि पैथोजन का मतलब होता है डिजीज़ कॉजिंग एजेंट, यानी कि जिसके कारण डिजीज़ होती है उसको पैथोजन कहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जो टाइफाइड के कारण जो डिजीज़ होती है उस पैथोजन का नाम लिखिए, ठीक है, उसका नाम लिखना है। तो जो है आंसर होगा स्टूडेंट आपका जो साल्मोनेला टाइफी। जो साल्मोनेला टाइफी होता है ये बैक्टीरिया होता है जिसके कारण जो है ह्यूमन में टाइफाइड होता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है राइट द फुल फॉर्म ऑफ एड्स, ठीक है, एड्स की फुल फॉर्म बतानी है। तो एड्स की फुल फॉर्म जो होती है स्टूडेंट वो होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये होती है किसकी फुल फॉर्म स्टूडेंट, एड्स की फुल फॉर्म। क्या कहा स्टूडेंट्स हमने, एड्स की फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये किसकी फुल फॉर्म होती है, एड्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट कि राइट द नेम ऑफ एड्स वायरस। एड्स, ये तो एड्स की फुल फॉर्म है, एड्स डिजीज़ है, उसका जो वायरस है उसका नाम पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इसका जो वायरस होता है एड्स का वो होता है स्टूडेंट HIV, यानी कि ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ठीक है। एड्स का वायरस क्या होता है स्टूडेंट,
HIV, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट जो है राइट द पैथोजन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, जो ट्यूबरकुलोसिस यानी जो टीबी होती है उसके पैथोजन्स का नाम पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका तो पैथोजन होता है ट्यूबरकुलोसिस का, वो होता है स्टूडेंट जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या होता है स्टूडेंट, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ये किसका पैथोजन का नाम है स्टूडेंट, मलेरिया का, सॉरी ट्यूबरकुलोसिस का। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द पैथोजन नेम ऑफ मलेरिया, यानी मलेरिया का जो पैथोजन है उसका नाम लिखिए। तो उसका तो पैथोजन होता है स्टूडेंट, वो होता है प्लाज्मोडियम। क्या होता है, प्लाज्मोडियम। तो अब स्टूडेंट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्टेट एनी 2 कंडीशंस फॉर गुड हेल्थ, यानी कि गुड हेल्थ के लिए कोई 2 कंडीशंस क्या हो सकती हैं। ठीक है, वो लिखनी है। तो 2 कंडीशंस एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ आर, ठीक है, गुड हेल्थ के लिए जो गुड हेल्थ के लिए जो 2 कंडीशंस होनी चाहिए वो हैं, फर्स्ट है कंप्लीट फिजिकल फिटनेस फ्री फ्रॉम एनी डिजीज़, यानी कि एक तो जो फिजिकल फिटनेस होनी चाहिए वो कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए, डिजीज़ फ्री होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि परफेक्ट मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी कि मेंटली और सोशली जो है उस पर्सन को क्या होना चाहिए, परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं कि वो मेंटली जो है परेशान है या सोशली डिस्टर्ब है तो हम कहेंगे कि वो उसकी हेल्थ अच्छी रहेगी, नहीं। तो गुड हेल्थ के लिए क्या होना चाहिए, मेंटली एंड सोशली जो है क्या होना चाहिए, उसको परफेक्ट होना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर स्टूडेंट। ठीक है, इसके बाद है स्टूडेंट कि स्टेट एनी 2 कंडीशन एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ डिजीज़। हमें जो है 2 कंडीशंस लिखनी है जिससे कि हम अपने आप को जो है डिजीज़ फ्री रख सकते हैं। ठीक है, तो 2 कंडीशन एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री फ्रॉम एनी टाइप्स ऑफ डिजीज़ आर, वो 2 कंडीशंस हैं। फर्स्ट है लिविंग इन हाइजीनिक इन्वायरमेंट, फर्स्ट कंडीशन है कि हमें ऐसे इन्वायरमेंट में रहना चाहिए जो कि क्या हो, हाइजीनिक हो। ठीक है, सेकंड है गेटिंग वैक्सीनेशन अगेंस्ट कॉमन इन्फेक्शियस डिजीज़, सेकंड है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती हैं उनके अगेंस्ट हमें जो है क्या लेनी चाहिए, वैक्सीनेशन लेनी चाहिए। ठीक है, यानी वैक्सीन लेनी चाहिए किसके अगेंस्ट, इन्फेक्शियस डिजीज़ के अगेंस्ट। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट जो है आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 का जो है आंसर। ठीक है, अब स्टूडेंट जो है मैं आपके, हालांकि एनसीईआरटी बुक में तो दे नहीं रखा है, लेकिन जो है मैंने आपको जो है HIV का डायग्राम बनवाया था जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, स्टूडेंट जो है ये है HIV का जो है डायग्राम। ठीक है, HIV का जो डायग्राम होता है स्टूडेंट, इसके सबसे बाहर जो है जो ये राउंड राउंड से स्ट्रक्चर्स बने हैं ये होता है प्रोटीन का कोड। ठीक है, उसके बाद जो है इसके बाद इसके बीच में जो है ये आपको जो है दिख रहा होगा, ये सर्कुलर जो मैंने बना रखा है इस टाइप का स्ट्रक्चर्स, ये है इसका जो है जेनेटिक मटेरियल। और जो HIV होता है स्टूडेंट, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है RNA। RNA का मतलब होता है स्टूडेंट राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो जो है HIV का जो जेनेटिक मटेरियल होता है स्टूडेंट वो क्या होता है, RNA, यानी कि राइबो न्यूक्लिक एसिड। और उसके बाद जो है स्टूडेंट जो है ये है इसका जो है यहाँ पर इसके एंजाइम्स होते हैं जिसको कहा जाता है रिप्रोडक्टिव एंजाइम, यानी कि रिप्रोडक्टिव एंजाइम का मतलब हो गया कि ऐसे एंजाइम जो कि इसको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में मदद करते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है ये अभी आपका टॉपिक नहीं है, ये समझ लीजिए कि ये जब ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है तो ये ह्यूमन बॉडी में, क्योंकि हमारा जेनेटिक मटेरियल DNA होता है और इसका RNA होता है, तो ये क्या करता है हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद सबसे पहले जो है अपना जो है RNA को जो है DNA में चेंज करता है। ठीक है, तो उस RNA को DNA में चेंज करने के लिए इसके पास जो एंजाइम है वो उस एंजाइम को कहते हैं स्टूडेंट क्या, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ठीक है, तो स्टूडेंट जो है आई होप कि आपको ये जो क्वेश्चन आंसर्स थे ये क्लियर हुए होंगे। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 9 जो है हम कल के लेक्चर में आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके स्टूडेंट।
तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू।